आज हम जिगर की बीमारी के एक ऐसे अहम पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये एक ऐसा छुपा हुआ खतरा है जिसका हल हैरत की बात है कि बहुत ही सीधा साधा हो सकता है। तो आखिर ये है क्या? वो कौन सा ऐसा पोशीदा दुश्मन है जो जिगर की बीमारी से लड़ रहे मरीजों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और अक्सर तो डॉक्टरों की नजरों से भी बच निकलता है? अच्छा, तो इस मसले की तह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें इस बुनियादी बीमारी को समझना पड़ेगा जो इस पूरे खतरे की जड़ है। और ये हालत है सिरोसिस। आसान लफ्जों में ये जिगर पर गहरे जख्मों का वो आखिरी स्टेज है जब मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जिगर इतना खराब हो जाता है कि वो अपने ज़रूरी काम भी ठीक से नहीं कर पाता। इसे ऐसे समझें कि जैसे जिस्म का जो मेन प्रोसेसिंग प्लांट है ना, यानी हमारा जिगर, उसमें एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया है। और जब ट्रैफिक जैम होता है तो क्या होता है? हर चीज़ रुक जाती है, सुस्त पड़ जाती है। बिल्कुल यही हाल जिगर का होता है। अब असल मसला यहाँ से शुरू होता है। ये जो अंदरूनी ट्रैफिक जाम है ना, ये एक और बहुत बड़े मसले को जन्म देता है, और वो है ग़िज़ाई किल्लत यानी मेल न्यूट्रिशन। और देखें, ये कोई छोटा मोटा मसला बिल्कुल नहीं है। जब जिस्म में ग़िज़ायत की कमी होती है तो क्या होता है? सबसे पहले तो मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है, इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। किसी भी सर्जरी या प्रोसीजर के बाद ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। हर वक्त थकावट और कमज़ोरी रहती है, और इन सब का नतीजा अस्पताल में ज़्यादा दिन गुजारने पड़ते हैं। तो यहाँ डॉक्टरों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। वो इस छुपी हुई ग़िज़ाई कमी को, यानी इस पोशीदा भूख को जल्दी और आसानी से पकड़ें कैसे, ताकि वक्त पर मरीज़ की मदद की जा सके। देखें, जो पुराने तरीक़े थे वो बहुत पेचीदा थे। लैब टेस्ट होते थे जिनमें वक्त भी बहुत लगता था और वो तकलीफदेह भी होते थे। तो ज़रूरत थी किसी ऐसी चीज़ की जो इसके बिल्कुल उल्ट हो, यानी तेज़, बिल्कुल सादा और ऐसी कि मरीज़ के बेड के पास खड़े खड़े ही हो जाए। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, मनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट यानी MNA। ये है क्या? ये असल में एक बहुत ही सादा सा सवालनामा है, एक तरह की चेकलिस्ट जो मिनटों में बता देती है कि मरीज़ की ग़िज़ाई हालत कैसी है। तो चलें अब ज़रा सबूतों पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि रिसर्चर्स ने इस छोटे से टूल को जब आजमाया तो नताइज क्या निकले। अच्छा, इस रिसर्च के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल हुआ उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब ये क्या चीज़ है? इसको समझने के लिए सोचें कि एक ग्रुप फ़ोटो खींचिए। वो तस्वीर बस उसी एक लम्हे का हाल बताती है, ठीक है ना? तो ये स्टडी भी बिल्कुल इसी तरह एक ही वक्त में मरीज़ों के ग्रुप को देखती है ताकि पता चले कि ठीक उसी वक्त कौन कौन खतरे में है। और इस ग्रुप फोटो का नतीजा वो ये चार्ट दिखा रहा है। ज़रा गौर से देखें। सिर्फ 35% मरीज ऐसे थे जिनकी ग़िज़ाई हालत ठीक थी। बाकी सबका क्या बना? 30% खतरे में थे और 35% तो पहले ही ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुके थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि कुल मिलाकर 65% यानी तकरीबन 2/3 मरीज या तो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे या फिर उस खतरे के बिल्कुल दहाने पर खड़े थे। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत ही तशवीशनाक तादाद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, मसला तो पता चल गया, लेकिन इस सब का फ़ायदा क्या? ये छोटा सा टूल आखिर इतना बड़ा असर कैसे डाल सकता है? बात बहुत सीधी है। ये टूल हमें एक वाज़ेह एक्शन प्लान देता है। स्टेप 1, MNA इस्तेमाल करके हर मरीज को स्क्रीन करें। स्टेप 2, जिन लोगों में खतरे की अलामात नजर आएं उन्हें फ़ौरन पहचान लें। और स्टेप 3, जो सबसे अहम है, फ़ौरन उनके लिए ग़िज़ाई मदद शुरू करें ताकि उनकी जान बचाई जा सके और हालत बेहतर हो। और इस पूरी रिसर्च का जो निचोड़ है ना, वो इस एक जुमले में है कि मरीज़ के बेड के पास ही जल्दी से ग़िज़ाई हालत का जायज़ा लेना सिर्फ फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि सिरोसिस के मरीज़ों के इलाज के नताइज को बेहतर बनाने के लिए ये बिल्कुल लाजमी है। बात बिल्कुल साफ है। और ये तहकीक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने की बात है कि मेडिकल की दुनिया में और कितने ऐसे ही सादा, कम खर्च लेकिन ज़िंदगी बचाने वाले हल हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने ही मौजूद हैं और बस अपने दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं।